15 अक्टूबर को मुंबई के मलाड से पुलिस को एक ड्राइवर का कॉल आता है। कुछ टाइम पहले उस ड्राइवर ने एक आदमी को एक बड़े सूटकेस के साथ ड्रॉप किया था, पर जब वो ड्राइवर वापस आता है तब वो देखता है कि वो आदमी तो गायब है, पर लेकिन वहीं वो बड़ा सूटकेस तो वहीं पे रखा हुआ है। तभी ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जब पुलिस वो बैग खोलती है तब पुलिस को उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को वो डेड बॉडी देखने से तो यही लग रहा था कि लड़की एक अमीर घर की है, क्योंकि उसने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। ये लड़की मॉडल थी। इसने क्राइम पेट्रोल के साथ कुछ म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया था। ये मुंबई में बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस बनने आई थी। ये लड़की एस्पायरिंग मॉडल और एक्ट्रेस थी। पर इसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों किसी ने एक सुंदर मॉडल का मर्डर कर दिया? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। मानसी दीक्षित 5 अक्टूबर 1995, बोर्न इन कोटा, राजस्थान। मानसी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके फादर रेलवे में जॉब करते थे। इसी दौरान उसके फादर की भी मौत हो जाती है। मानसी की एक बड़ी बहन भी थी जिसको रेलवे में जॉब मिल जाती है और उसकी मदर ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। मानसी दीक्षित बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। 14 साल की उम्र में मानसी ने कोटा के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और यहाँ तक कि वो उस कॉन्टेस्ट में रनर अप भी रही थी। इसलिए मानसी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अपना बहुत नाम कमाना चाहती थी और अपने घर के हालात भी बदलना चाहती थी। मानसी का ये सपना था कि वो बॉलीवुड में टॉप की एक्ट्रेस बने। इसलिए ये जज्बा देखते हुए मानसी की फैमिली भी उसको सपोर्ट करती थी। मानसी 20 साल की उम्र में मुंबई शिफ्ट हो जाती है और जगह जगह अपने ऑडिशन देने लग जाती है। फाइनली इतने ऑडिशन देने के बाद मानसी को क्राइम पेट्रोल में काम करने का मौका मिल जाता है और यहाँ तक कि कुछ म्यूज़िक वीडियो में भी काम करने को मिलता है। इसी के दौरान मानसी छोटे मोटे फ़ोटो शूट भी किया करती थी। मतलब मानसी की लाइफ ठीक ठाक ही चल रही थी। वो जो भी कर रही थी उससे खुश थी। मानसी कोटा से अपना सपना लेके आई थी, मुंबई में एक टॉप की एक्ट्रेस बनने का। उसने अपने उस सपने का पहला कदम रख लिया था। इसी दौरान मानसी को फेसबुक पे एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसने अपनी प्रोफाइल पे डायरेक्टर और एक्टर लिखा हुआ था। उस लड़के का नाम इब्राहिम था। इसका जन्म 21 जुलाई 1999 हैदराबाद में हुआ था। इसकी एज 19 साल थी और ये 2013 में मुंबई शिफ्ट हुआ था। इब्राहिम अपनी नानी के साथ रहता था मुंबई में और इब्राहिम मुंबई में फ़ोटो शूट किया करता था। वो भी एक्टर बनना चाहता था पर उसको ऐसा कुछ खास मौका नहीं मिला था। इसका मतलब इब्राहिम ने अपनी प्रोफाइल पे जो भी लिखा था वो सब कुछ झूठ था। मतलब उसका एक्टर और डायरेक्टर और यहाँ तक कि उसका बॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं था। इब्राहिम ने मानसी को किसी फ़ोटो शूट पे देखा था और इब्राहिम को मानसी देखते ही पसंद आ गई थी। वो बस जैसे तैसे मानसी से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी प्रोफाइल पे ये सब कुछ झूठ लिखा था। पर मानसी को ये नहीं पता था कि इब्राहिम झूठ बोल रहा है। ना वो कोई एक्टर है ना कोई डायरेक्टर है। वो तो मानसी से भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो बस एक मुंबई में फ़ोटोग्राफ़र था। इब्राहिम का बस एक ये प्लान था और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। मानसी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और अब दोनों डेली फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, बट नॉट एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एज अ फ्रेंड। दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते थे और ये भी इब्राहिम के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसकी एक सुंदर एक्ट्रेस फ्रेंड है। क्योंकि इब्राहिम जब स्कूल में था तो उसके दोस्त उसको बुली करते थे उसके लुक्स को लेके, और जब मानसी उसकी फ्रेंड बनी तब इब्राहिम अपने फ्रेंड सर्कल में फ्लेक्स करता था। ऐसे दिखाता था कि देखो मेरी भी सुंदर लड़कियां दोस्त हो सकती है। अब दोनों कभी कभी कैफ़े में भी मिलते थे और जब भी ये दोनों मिलते थे तब बस बॉलीवुड से ही रिलेटेड बात किया करते थे। ऐसे ही दोनों की दोस्ती और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब चलते हैं 15 अक्टूबर 2018, मर्डर वाले दिन। एक लड़का मिलेंद्र नगर से कैब बुक करता है सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए, और जब कैब उसके घर आती है तब वो ड्राइवर देखता है कि उस लड़के के साथ एक बड़ा सूटकेस भी है। तब वो लड़का उस सूटकेस को कार की डिग्गी में रखता है, पर वो रख नहीं पाता
वो ड्राइवर से हेल्प मांगता है क्योंकि वो बैग बहुत भारी था। वो ड्राइवर भी सोच में पड़ जाता है, आखिर ये बैग इतना भारी क्यों। तब वो ज़्यादा सोचता नहीं है और इग्नोर कर देता है। फिर ड्राइवर अपनी कार को सेंटा क्रूज एयरपोर्ट ले जाता है, पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो लड़का अपनी लोकेशन चेंज करता है और सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के बदले भाग्येश्वरी जाने को बोलता है। फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो लड़का दोबारा अपनी लोकेशन चेंज करता है और भाग्येश्वरी से गोरेगांव जाने को बोलता है। इस वक्त तक ड्राइवर भी उससे इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, पर ड्राइवर ये सोचता है कि उसमें इसी का फ़ायदा है। इसके बाद भी वो लड़का फिर दोबारा अपनी लोकेशन चेंज करता है और गोरेगांव से मलाड जाने को बोलता है। तब वो ड्राइवर उससे पूछ ही लेता है, फाइनली बता दो कहाँ जाना है, अपनी लोकेशन ऐसे बार बार चेंज मत करो। तब वो लड़का बोलता है कि मुझे मलाड में माइल्ड स्पेस नाम की जगह है, वहाँ ड्रॉप कर देना क्योंकि वहाँ मेरा फ्रेंड आएगा। तब हम दोनों साथ में सेंटा क्रूज एयरपोर्ट जाएंगे। इसी दौरान ड्राइवर एक चीज़ नोटिस करता है, उस लड़के के फेस पे चिंता दिख रही थी और वो बहुत हड़बड़ाया भी हुआ था। इसके बाद ड्राइवर उसे मलाड ड्रॉप कर देता है। जब वो लड़का अपना बैग सूटकेस से निकाल रहा होता है तब भी उससे अपना बैग नहीं निकलता और ड्राइवर से हेल्प मांगता है। फिर दोबारा उस ड्राइवर के दिमाग में आता है, आखिर ये बैग इतना भारी है तो है कैसे। मतलब ड्राइवर के दिमाग में ये क्वेश्चन तो रह ही जाता है कि ये बैग इतना भारी है तो है कैसे। पर ड्राइवर उसे ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। पर पता नहीं 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर को क्या खटकता है और वो वापस उसी लोकेशन पे आता है जहाँ पे उसने उस लड़के को ड्रॉप किया था। क्योंकि एक तो वो लड़का बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और उसका सूटकेस भी बहुत भारी था और उसके चेहरे पे भी बहुत टेंशन दिख रही थी। ड्राइवर जब उस लोकेशन पे जाता है तब वो देखता है कि वो लड़का तो गायब है, पर लेकिन उसका वही सूटकेस साइड में पड़ा हुआ है। तब ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है। तुरंत पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है और जब पुलिस वो बैग खोलती है उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस बैग में एक लड़की की डेड बॉडी थी, उसका किसी ने गला घोट के मर्डर कर दिया था और जिससे उसका गला घोटा था वो रस्सी भी उसी बैग में थी। ये बैक रोड बोला जाता है, यहाँ पर पीछे खाड़ी है और पूरी तरह से शांत इलाका है। शायद यही कारण है कि आरोपी यहाँ पर डेड बॉडी लेके आया ताकि लोगों को पता न चल सके। पुलिस को उसकी डेड बॉडी से देखने से तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, बस ये पता चल रहा था कि लड़की एक अमीर घर से है क्योंकि उसने ब्रांडेड कपड़े डाल रखे थे। इसके बाद पुलिस ड्राइवर से पूछताछ करती है। तब ड्राइवर पुलिस को सब बता देता है, आखिर ये बैग किसका है और कौन छोड़ के गया है। और उस ड्राइवर के पास उस लड़के का नंबर भी था, इसलिए पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उस नंबर को ट्रैक करके उसके घर पहुंच जाती है। और जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तब वो देखती है कि वो लड़का फर्श साफ कर रहा है और खून के दाग मिटा रहा है और यहाँ तक कि उसके घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ है। इसलिए पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। पर आखिर ये लड़का है कौन और वो लड़की कौन है जिसको पुलिस की डेड बॉडी मिली थी। ये लड़का कोई और नहीं इब्राहिम ही था और जिसको पुलिस की वो लड़की की डेड बॉडी मिली थी वो डेड बॉडी मानसी दीक्षित की थी। इसके बाद पुलिस इब्राहिम से पूछताछ करती है और तुरंत इब्राहिम अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है मानसी और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और डेली चैट किया करते थे और कैफ़े में भी मिलते थे। जब भी मानसी इब्राहिम से मिलती थी तो हंस के बातें करती थी और उसके साथ बहुत कंफर्टेबल लगती थी। तो इब्राहिम को ये लगता था कि मानसी उससे प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, पर ये इब्राहिम की बस गलतफहमी थी। मानसी उससे प्यार नहीं करती थी, मानसी की तरफ से बस ये दोस्ती थी, पर इब्राहिम की तरफ से ये प्यार था। वो मानसी से अट्रैक्ट था। 15 अक्टूबर 2018 को इब्राहिम मानसी को कॉल करता है और ये बोलता है कि नानी घर पे नहीं है, मेरे घर पे आ जाओ, हम फ़ोटो शूट करेंगे। मानसी फ़ोटो शूट का सोच के इब्राहिम के घर चली जाती है, पर इब्राहिम के इरादे कुछ और थे। मानसी एक चीज़ नोटिस करती है कि जैसे रोज़ इब्राहिम उसके साथ बिहेव करता था वैसा आज नहीं कर रहा था। वो फ़ोटो शूट के अलावा इधर उधर की बातें कर रहा था और उसको टच करने की भी कोशिश कर रहा था। तब मानसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये बोलती है कि तू क्या कर रहा है, अपनी लिमिट में रह। इसी गर्मा गर्मी में इब्राहिम अपनी दिल की बात बोल देता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मानसी ये बोलती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती,
मैंने तुझे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। ये बोल के मानसी उसके घर से जाने लगती है। तब इब्राहिम को बहुत गुस्सा आ जाता है और चेयर उठा के मानसी के सर पे वार कर देता है। वहीं पे ही मानसी बेहोश हो जाती है। तब इब्राहिम के अंदर का जानवर जाग जाता है और उसके साथ बेहोशी हालत में उसका रेप करता है। इसी दौरान मानसी की आंखें खुल जाती है और अपने आप को बचाने के लिए आखिरी सांस तक उस जानवर से लड़ती रहती है। पर इब्राहिम जूते की लेस से उसका गला दबाता है, फिर उसके बाद रस्सी से भी उसका गला दबा देता है। वो मानसी का गला तब तक दबाता है जब तक मानसी की आखिरी सांसें नहीं रुक जाती। इसके बाद इब्राहिम सूटकेस में मानसी की डेड बॉडी डाल देता है। इब्राहिम रेप और मर्डर चार्जेस में गिल्टी प्रूव हो जाता है और उसे उम्र कैद हो जाती है। इसी के साथ ये केस ही समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।